हेलो दोस्तों, मैं स्मृति और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग भारत का भौगोलिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सर्च किए हैं और उसको मैंने नोट डाउन किया है और आपके लिए लेकर आई हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ पार्ट्स लेकर आई हूँ जो कि भौगोलिक परिचय के बारे में, क्योंकि मैं एक पार्ट में सारा कंप्लीट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, और भी पार्ट्स आएंगे, उनको भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए हम लोग भौगोलिक परिचय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर और ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। थर्ड क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राज्य कर्क रेखा से उत्तर में कौन से नगरों में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर। ओके, फिर है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। ओके, ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप जो मूलतः ये जो विशाल भूखंड का भाग था, इसे हम लोग क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। ओके, फिर चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। और एक बात और ध्यान रखिएगा गोंडवाना लैंड का, भारतीय उपमहाद्वीप का जो ये अंदर कौन सा ये कंट्री है, ये इसके अंदर कौन कौन से कंट्री आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर? तो आता है इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान आता है। ठीक है, श्रीलंका नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसको मिलियन में देखा जाए तो मिलियन में इसको देखा जाएगा तो 3.28 आ जाएगा। ओके, तो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अगर किलोमीटर में पूछा जाता है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और अगर इसका क्षेत्रफल मिलियन में पूछा जाए तो 3.28 वर्ग मीटर आ जाएगा। ओके, मिलियन आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखिएगा, भारत की जो क्षेत्रफल की स्थिति ये किस स्थान पर आता है? ये 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत किस नंबर पे आता है? तो ये दूसरे नंबर पर आता है। जो अगर टोटल वर्ल्ड का पूछा जाए, टोटल वर्ल्ड में इंडिया कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। ओके, चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल राशि है, कौन सी है? पाक जल संधि। ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ओके, फिर 8th क्वेश्चन है हमारा, दीव एक द्वीप है, ये कहाँ पे है? तो ये है गुजरात के तट पर खंबात की खाड़ी। ओके, फिर है आपका 9th क्वेश्चन, अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, कहाँ पर? अंडमान निकोबार को। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल द्वारा इसको अलग किया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। 10th क्वेश्चन है, सॉरी, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा कौल। ओके, फिर है आपका 11th क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। ओके, और ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। ओके, मैंने यहाँ पर दोनों आपको बता दिया, उत्तर में इंदिरा कौल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। ओके, फिर 12th क्वेश्चन है,
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ओके, कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये बिल्कुल भारत के मानचित्र को आप जब देखेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अभी मैंने आपको बताया था। और इसका पूरे की पूरी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर। और इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं भारत के? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ध्यान रखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार रिपीट करके मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो कर्क रेखा के अंदर भारत के 8 राज्य आते हैं। मैंने यहाँ पर नाम मेंशन किया है, देख लीजिएगा। फिर चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? देखिए, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा है, लेकिन महाराष्ट्र की जो तटरेखा है वो बिल्कुल सीधे जा रही है, तो इसीलिए वो देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन वो बड़ा नहीं है। तो गुजरात का अगर आप मानचित्र देखेंगे तो गुजरात को जब देखेंगे तो वो बिल्कुल टेढ़ा होकर जा रहा है, लेकिन अगर आप उस क्षेत्रफल को नापेंगे तो वो ज़्यादा निकलेगा। कितना है? सबसे ज़्यादा है 1600 किलोमीटर। ओके, तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। कंफ्यूज मत होइएगा। 14th क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? बताइए। तो समुद्र के किनारे कितने राज्य हैं भारत के? तो 9 राज्य हैं। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, कौन समुद्र को टच नहीं करते हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र को टच नहीं करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ओके, ये 9 राज्य हैं जो समुद्र को टच नहीं करते हैं। चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो मैंने अभी आपको बताया था 2.4%। अगर भारत का पूरे विश्व में नापा जाए, पूरे विश्व के हिसाब से भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 2.4 किलोमीटर है। ओके, मैंने ये चीज़ आपको बताया था। और क्षेत्रफल देखा जाए तो 7वें स्थान पर है हमारा भारत। जनसंख्या देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है। और अगर टोटल वर्ल्ड का देखा जाए तो हमारा इंडिया जो है ये 2.4% इसने कवर किया है। ओके, 16th क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। ओके, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। ओके, फिर है आपका 17th क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ओके, फिर आते हैं 18th क्वेश्चन पे, जो कि है भारत और चीन के बीच की सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मैकमोहन रेखा। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में मैंने इसका पूरा बताया है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, तो वहाँ पर मैंने सारे बताए हैं, वो एक बार वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही मेंशन किया है। भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मैकमोहन रेखा। ओके, फिर आपका है 19th क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। ओके, फिर है आपका 20 क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? तो ये है अरब सागर में। ओके, और अगर क्वेश्चन ये आता है इसमें अरब सागर में कितने द्वीप समूह हैं? तो 36 द्वीप समूह है। ध्यान रखिएगा। ओके, इससे क्वेश्चंस रिलेटेबल आते हैं बहुत सारे, तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। अभी ये पार्ट 1 है, इस क्वेश्चंस को आप 20 क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, देन फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच गाइस मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।